इसी के साथ अब हम अपने दूसरे गेस्ट को भी स्टूडियो में आमंत्रित कर लेंगे और वो है निशित दोषी, फाउंडर विद्यासागर इन्वेस्टमेंट। निशित सर, वंस अगेन गुड मॉर्निंग एंड कैसे हैं आप सर? वेलकम टू जागरण बिजनेस। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर द इनवाइट। जब मैं अभी डिस्कशन शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट्स की तरफ भी रुक करूंगी। निफ्टी इस वक्त 0.047% की गिरावट के साथ 24,305 के लेवल्स पर नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी जो है वो इस वक्त 0.02% की तेजी के साथ 57,159 पर नजर आ रहा है। ऐसे में निश्चित सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी आपको कैसा लग रहा है, मार्केट पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है? सो मैम, जिस हिसाब से हमें एक्सपायरी कंप्लीट होते हुए देखने मिल रही है, मंथली एक्सपायरीज कंप्लीट हुए, अभी फ्रेश सीरीज की शुरुआत है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक है, सो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ भी है। सो डेफिनेटली ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल बुलिश भी यहाँ से देखने मिल रहा है, क्योंकि अगस्त मंथ में स्टार्टिंग के दिनों में हमें एसआईपी के फ्लोज भी स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने मिलेंगे। एंड जिस हिसाब से अगर हम मार्केट्स की बात करें तो जब तक निफ्टी 24,200 के अभाव है तब तक बाय एंड डिप्स की एक स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जो भी गिरावट मिलती है उसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। हमें 24,400 से लेकर 24,500 तक के लेवल्स निफ्टी में आने वाले अगस्त सीरीज में देखने मिलेंगे। सो एक्यूमुलेशन जोन रखिए, 24,200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए एंड क्लोजिंग बेसिस पे, एंड डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन होल्ड रखने की ही रहेगी लॉन्ग साइड में। बैंक निफ्टी की बात करें कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में आज स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो जैसे ही बैंक निफ्टी में 57,500 का हमें एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा, वापिस से 58,000 एंड 59,000 तक की रैली भी बैंक निफ्टी में देखने मिलेगी। सो ऑल इन ऑल बैंक निफ्टी भी काफी बुलिश नजर आ रहा है। लास्ट 3-4 दिनों से हम आईटी स्टॉक्स में जब तेजी देख रहे थे तब बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट अभी जैसे ही आईटी शेयर में वापस से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कल के दिन में सेशन में देखने मिला, आज के सेशन में भी देखने मिला। सो डेफिनेटली यहाँ से अभी बैंकिंग स्टॉक्स पे वापस से फोकस रखना चाहिए, एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने मिलेगा। उसके अलावा अगर स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव साइन है वो ये स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स है, दोनों ही 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं एंड ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सो जैसे ही यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एंड कंटिन्यू रहेगा, हमें स्टॉक स्पेसिफिक भी एक्शंस अच्छे खासे देखने मिलेंगे। सो ऑल इन ऑल मेन ब्रॉडलाइन इंडेक्सेस में भी अच्छा खासा मोमेंटम है, बट स्मॉल कैप मिड कैप पे फोकस रखिए। एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें 20 से 20 to 30% की रैली स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स में दिवाली तक देखने मिल सकती है, इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो डेफिनेटली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 4 महीने फोकस रखिए, बुलिश ट्रेड्स कंटिन्यू रखे, पोजिशनल व्यूज रखे, अच्छा खासा मोमेंटम हमें अपसाइड में मार्केट्स में देखने मिल सकता है। ओके सर, ओके। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे सर। पहला जो स्टॉक ले रहे हैं हम वो है थर्मैक्स का। थर्मैक्स ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए, जो नेट प्रॉफिट है वो गिर गया, रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन हमने प्रॉफिटेबिलिटी पे एक दबाव देखा। नतीजा ये हुआ है कि जब मैं अभी स्टॉक को देख पा रही हूँ तो इस वक्त स्टॉक 13.42% की बड़ी गिरावट के साथ 3,681 के लेवल पर नजर आ रहा है। ऐसे में क्या ये जो गिरावट है ये रिजल्ट के इम्पैक्ट की वजह से आया है? पहला सवाल ये होगा। दूसरा ये होगा कि इस स्टॉक पर अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? सर आई थिंक आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। निशित सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। पीसीआर टीम, कैन यू कनेक्ट विद हिम? निशित सर, आप रिकनेक्ट कर सकते हैं प्लीज़? जब तक निशित सर रिकनेक्ट करते हैं तब तक हम एक बार फिर से मार्केट्स की तरफ रुक कर लेते हैं थोड़ा, और हम इंडाइसेस पे नजर डाल लेते हैं। आवाज आ रही है आपको? आई गेस इशू हो गया था, इन बिटवीन टेक्निकल इशू था। अभी आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम थर्मैक्स पे बात कर रहे थे सर। यस, सो थर्मैक्स की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक वीकनेस देखने मिल रहा है रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ही हमें खराब रिजल्ट्स देखने मिले, एक अच्छी खासी गिरावट हम देख रहे हैं। सो अभी फिलहाल के लिए डेफिनेटली यहाँ पे अवॉइड करने की ही राय रहेगी, क्योंकि रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज कंप्लीट हुआ एंड देन अभी गिरावट देखने मिल रही है। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे थोड़ी वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। सो अभी फिलहाल कोई भी नया एडवेंचर ना कीजिए, गिरावट में एक्यूमुलेशन की स्ट्रेटेजी ना रखे, थोड़ा वेट कीजिए, कंसोलिडेशन होने दीजिए, बॉटम फॉर्मेशन के साइंस आए फिर ही फ्रेश एंट्री ले सकते। तब तक के लिए अवॉइड करने की ही राय रहेगी थर्मैक्स में। ओके सर, अगला जो सवाल हम लेंगे वो हम लेंगे नामिश का। नामिश आपको बोलना चाहते हैं कि चेन्नई पेट्रो 1240 पर है, तो कैन आई होल्ड और एवरेज? प्लीज सजेस्ट टारगेट्स।
चेन्नई पेट्रो की बात करेंगे तो डेफिनेटली एक स्ट्रांग मोमेंटम में ये काउंटर है, कंटिन्यूसली हायर हाइज बन रहे हैं। अगर हम वीकली चार्ट्स भी देखेंगे तो ब्रेकआउट भी हमें रिसेंटली देखने मिला था। सो यहाँ पे होल्ड रखने की ही राय रहेगी। मोमेंटम स्ट्रांग है, जिस हिसाब से हमें मोमेंटम दिख रहा है। सो यहाँ पे एवरेज आउट तो नहीं, बट पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। जो एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना रहेगा वो अराउंड 1080, 1080 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए पोजिशनली, एंड पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। वापिस से हमें 1350 से लेकर 1400 तक के लेवल्स आने वाले 2 से 3 महीनों में देखने मिलेंगे। सो डेफिनेटली पोजीशंस को होल्ड रखने की राय रहेगी चेन्नई पेट्रो में। ओके, अगला जो सवाल है वो कशिश की तरफ से आया है। कशिश आपको पूछना चाहती है कि सर कोई 5 स्टॉक्स बता दीजिए जो फ्रेश एंट्री के लिए सही हैं। तो 5 स्टॉक्स तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो डेफिनेटली अगर एक या दो स्टॉक्स की अगर हम बात करें, जी। सो अगर थोड़ा मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली जो दो स्टॉक्स मेरे रेडार पे है वो है, एक तो सीडीएसएल। सीडीएसएल में देख रहे हैं कि अच्छी खासी हमें एक करेक्शन हम देख चुके हैं। ऑलमोस्ट 2000 पे ये काउंटर 1300 के आसपास आ चुका है, एंड लोअर लेवल्स पे अच्छा बॉटम फॉर्मेशन भी बन चुका है। एंड अभी जैसे ही आईपीओ के मार्केट्स की सीजन की शुरुआत हो रही है, नए नए आईपीओ आ रहे हैं, एनएससी का भी आईपीओ भी आ रहा है, जी एंड जी। दूसरे कंपनीज का आईपीओ भी आ रहा है। सो डेफिनेटली मार्केट में जैसे ही रिकवरी आएगी, नए डीमैट अकाउंट्स भी ओपन होंगे। सो ऑल इन ऑल सीडीएसएल पे मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन करने की राय रहेगी। जिस हिसाब से एक करेक्शन कंप्लीट हो चुका है एंड वैल्यूएशन रीजनेबल लग रहे हैं, वापिस से हमें आने वाले 6 महीने से 1 साल में 2000 तक के लेवल्स सीडीएसएल में बनते हुए देखने मिलेंगे। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए सीडीएसएल पे फोकस रख सकते हैं। दूसरा एक काउंटर जहाँ पे फोकस रखने की राय रहेगी वो है फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई की बात करें तो ये काउंटर में भी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, एंड अगर हम बात करें आईपीओ से लेके लगातार यहाँ पे करेक्शन अच्छा खासा हो रहा है, एंड अभी फिलहाल 200 के आसपास ये सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक्यूमुलेशन करने की राय रहेगी फर्स्ट क्राई में। एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, अच्छे वैल्यूएशंस पे भी अवेलेबल है, ऑलमोस्ट वन प्राइस टू सेल्स के अवेलेबल है। सो न्यू एज कंपनीज इतने लो वैल्यूएशंस पे अवेलेबल मिल रही है। सो डेफिनेटली फर्स्ट क्राई पे मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय कीजिए। वापस से हमें 350 तक के टारगेट्स देखने मिलेंगे। सो ये दोनों स्टॉक्स पे आप लॉन्ग टर्म के लिए फोकस रख सकते हैं। ओके सर, अगला जो क्वेश्चन है वो है सतीश का। वो आपसे जानना चाहते हैं 3 स्टॉक्स के बारे में। Hyundai इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, एनटीपीसी के बारे में जानना चाहते हैं और एचएएल के बारे में जानना चाहते हैं। इन तीनों पर टारगेट्स और स्टॉप लॉस मांग रहे हैं। तो इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हम देख चुके हैं, एंड रिसेंटली अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे और भी मोमेंटम थोड़ा कंटिन्यू रहने के ही चांसेस है। आज के दिन में भी एक 7% की अपसाइड हम देख रहे हैं Hyundai मोटर्स में। तो डेफिनेटली यहाँ पे अकुमुलेशन जे करंट लेवल्स पे होल्ड रखने की ही राय रहेगी। जिस हिसाब से मोमेंटम है, बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, एंड वापस से ये काउंटर रेडी हो रहा है 2300 तक के टारगेट्स के लिए। सो डेफिनेटली Hyundai मोटर्स पे फोकस रखने की राय रहेगी 2300 के टारगेट्स के लिए। दूसरे दो काउंटर्स मैम जो आपने बोले, नाम रिपीट करेंगे? एनटीपीसी एंड एचएएल। सो एनटीपीसी की बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में ही ये काउंटर है, एंड रिसेंटली हाई लेवल से हमें एक करेक्शन भी देखने मिला था। अभी फिलहाल सभी मेजर मूविंग एवरेज के नीचे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सो एनटीपीसी अभी फिलहाल के लिए अवॉइड रखने की ही राय रहेगी। वीकनेस है, ट्रेंड नेगेटिव है। सो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए एनटीपीसी को। दूसरी बात करें एचएएल की तो डिफेंस कंपनीज का हम देख चुके हैं कि फर्स्ट क्वार्टर जो रहता है वो काफी स्ट्रांग रहता है, ऑर्डर फ्लो स्ट्रांग रहता है, बट उसके बाद थोड़ा बहुत म्यूटेड हमें ऑर्डर फ्लो देखने मिलता है। तो डेफिनेटली एचएएल में भी अगर बात करें तो मोमेंटम स्ट्रांग है। यहाँ पे जो एक इमीडिएट बेसिस पर जो हडल बन के आ रहा है वो अगर हम बात करेंगे तो 4850 का एक लेवल है जो हडल की तरह है। सो ऑल इन ऑल पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। 4850 के आसपास हमें थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की राय रहेगी। सो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस होल्ड रखिए 4850 के टारगेट्स के लिए। ओके सर, स्विगी वर्सेस इटर्नल अगर मैं आपसे पूछूं, ये 2 स्टॉक है, स्विगी और इटर्नल। स्विगी ने अपने रिजल्ट्स भी अनाउंस किए, हालांकि रिजल्ट कुछ खास नहीं रहे थे। तो इन दोनों स्टॉक को देखिएगा और आप बताइए कि ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद किन से है, स्विगी से या फिर इटर्नल से? सो मैम अगर बात करें स्विगी और इंटरनल दोनों ही न्यू एज कंपनीज है, क्विक कॉमर्स एंड क्यूएसआर सेगमेंट में फूड डिलीवरी बिजनेस में ऑपरेटेड है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें दोनों ही कंपनीज एक डिओपोली मेंटेन रखती है पूरे इंडियन मार्केट में फूड डिलीवरी बिजनेस में। सो ऑल इन ऑल ये एक स्ट्रॉन्ग दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज है।
अगर हम रिटर्न्स के बेसिस पे बात करें तो स्विगी पे एक फोकस रख सकते हैं, क्योंकि अच्छे खासी करेक्शन हो चुके हैं स्विगी में, एंड अभी एक बेस फॉर्मेशन पैटर्न हम देख रहे हैं। सो यहाँ से स्विगी के लिए अपसाइड वापस से कंटिन्यू रहते हुए देखने मिलेगी। जोमेटो में ऑलरेडी एक रैली देख चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 से 4 साल में कंटिन्यूसली हम देख चुके हैं कि जो स्टॉक 70 के आसपास था वो ऑलमोस्ट 300-350 के आसपास मिल रहा है। सो एक स्ट्रॉन्ग रैली ऑलरेडी जोमेटो में हो चुकी है, बट स्विगी में अभी करेक्शन हुआ है एंड अभी ये काउंटर रेडी हो रहा है अपसाइड के लिए। सो यहाँ पे अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली स्विगी पे फोकस रख सकते हैं, एंड वापस से हमें 350 से लेकर 380 तक के टारगेट स्विगी में देखने मिलेंगे। ऑल इन ऑल अगर आपके पास जोमेटो भी है, लोअर लेवल से है, या अगर रिसेंटली बाय किया हुआ है तो वो भी होल्ड रखे, क्योंकि वापस से जोमेटो में भी हमें 350 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। सो दोनों ही काउंटर्स पे फोकस रखे, बट अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो स्विगी पे फोकस रखने की राय रहेगी। ओके सर। अगला जो सवाल है वो फार्मा स्टॉक्स पर आया है। सन फार्मा पर आया है, सिप्ला पर आया है और डॉक्टर डिवीज लैबोरेटरीज पर आया है। ये 3 स्टॉक्स आपको कैसे लगते हैं? सो फार्मा कंपनीज की बात करें तो लास्ट 2 साल में अगर हम देखेंगे तो जितना भी हमें नेगेटिव न्यूज फ्लो इंडियन मार्केट्स के लिए देखने मिला है, चाहे वो यूएस इंडिया का ट्रेड वॉर हो या यूएस ईरान का वॉर हो, सो उन दोनों ही सिचुएशंस में जो वीक सिचुएशंस थी इंडियन मार्केट्स के लिए, बट फार्मा कंपनीज ऐसी थी जो एक रेजिलिएंट थी एंड उस पर कोई भी मेजर इम्पैक्ट हमें नहीं देखने मिला नेगेटिव साइड में। एंड अभी रिसेंटली फार्मा कंपनीज में एक 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट भी देखने मिला था। सो डेफिनेटली यहाँ पे फोकस रखने की ही राय रहेगी फार्मा कंपनीज में, एंड आने वाले 1 से 2 साल में हमें एक अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हुए देखने मिलेंगे। वन ऑफ द फर्स्ट सेक्टर्स जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमने ये बेयर मार्केट जब मार्च और अप्रैल में कंप्लीट हुआ था एंड बुल मार्केट स्टार्ट हुआ था, तो डेफिनेटली वहाँ पे सबसे जो 2 सेक्टर्स जहाँ पे अच्छे खासे एक रैली हमने स्टार्ट होते हुए देखने मिली वो था कैपिटल मार्केट्स एंड फार्मा कंपनीज। सो डेफिनेटली दोनों ही सेक्टर्स पे फोकस रखिए, आने वाले 1 से 2 साल में फार्मा कंपनीज में भी एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न बनते हुए देखने मिलेंगे। सन फार्मा की बात करें तो अभी फिलहाल ऑल टाइम हाई के आसपास ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है एंड रिसेंटली हमें एक ब्रेकआउट भी देखने मिल रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड रखे, अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद सन फार्मा अभी ब्रेकआउट दे रहा है। सो ऑलमोस्ट 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट के साइंस देखने मिले। सो यहाँ पे मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, हमें ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रैली देख चुके हैं एंड और भी अच्छी खासी रैली हम फार्मा कंपनीज में देखने मिलेगी। ओके सर। अगला जो सवाल हम लेंगे वो लेंगे दिलीप यादव का। वो आपसे जानना चाहते हैं कि सर आई वांट टू बाय GPPL फॉर 6 मंथ्स, प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो ये आपसे जानना चाहते हैं गुजरात पीपावेव पोर्ट लिमिटेड के बारे में, GPPL। सो अगर ये काउंटर की बात करें तो डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन फेज में ही फिलहाल ये काउंटर है। सो अगर मैं 6 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू है तो भी मैं बोलूंगा कि अभी फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि कोई भी मोमेंटम के साइंस नहीं दिख रहे ये काउंटर में। जो लेवल्स का वेट करना रहेगा वो है 165 का। अगर ये काउंटर 165 के अबव ब्रेकआउट देता है तभी एंट्री लीजिए, तो अच्छा खासा मोमेंटम प्ले आउट कर सकते हैं एंड वापिस से हमें 180 से लेकर 190 के टारगेट्स दिखने मिलेंगे। सो अबव 165 बाय कीजिए, तब तक के लिए अवॉइड करने की ही राय रहेगी GPPL में। ओके सर। अगला जो हम सवाल लेंगे वो लेंगे इन्फोमैन का। इन्फोमैन आपसे पूछना चाहते हैं 2 स्टॉक्स के बारे में। पहला है गांधार ऑयल और दूसरा है पेस डिजिटेक। इन दोनों पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांग रहे हैं। सो इन्फोमैन की बात करें तो डेफिनेटली अगर हम बात करेंगे तो एक इन्फो मीडिया है मैम, जो अराउंड 5 रुपीज के आसपास है। सो मैं सही स्टॉक पिक करो। सर गांधार ऑयल एंड पेस डिजिटेक ये 2 स्टॉक्स हैं। अच्छा, ओके। सो गांधार ऑयल, ओके। सो गांधार ऑयल की बात करेंगे तो डेफिनेटली आज एक रैली देखने मिल रही है। आज के दिन में ऑलमोस्ट 5% की अपसाइड हम देख रहे हैं। एक रिसेंटली अच्छा खासा करेक्शन हुआ था, 3-4 दिनों का करेक्शन के बाद आज के दिन में एक थोड़ा बाउंस देखने मिला है। सो गांधार ऑयल में यहाँ पे फोकस रखने की ही राय रहेगी, अच्छे खासा मोमेंटम में ये काउंटर है, वापस से हमें 240 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। सो ऑल इन ऑल पोजीशंस को होल्ड रखे गांधार ऑयल लिमिटेड। दूसरा जो था सर वो था पेस डिजिटेक। पेस डिजिटेक, ओके। सो अगर पेस डिजिटेक की भी बात करें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी हम बात कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मार्केट कैप अगर बात करेंगे तो 5,000 करोड़ के आसपास की, 4,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करेंगे, ये काउंटर एक कंसोलिडेशन फेज में ही फिलहाल देखने मिल रहा है। जो अभी ब्रेकआउट का लेवल है ये काउंटर में वो 220 का लेवल,
सो जब तक ये काउंटर 220 के अबाव सस्टेन नहीं करता तब तक कोई मेजर अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। सो ऑल इन ऑल पोजीशन से तो होल्ड रख सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री के लिए 220 के अबाव ही फ्रेश एंट्री लेने की राय रहेगी। ओके सर। अगला जो मैं सवाल लूंगी वो लूंगी शुभंकर स्टाइल्स का। वो पूछना चाहते हैं आपसे पीसी ज्वेलरी के बारे में और जियो फाइनेंस के बारे में। पूछ रहे हैं कि क्या सर मैं इन दो स्टॉक्स को बाय कर सकता हूँ? सो पीसी ज्वेलर्स की बात करें तो ये काउंटर काफी डिसअपॉइंटिंग काउंटर रहा है, नेगेटिव रिटर्न्स ही बनते हुए देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो लास्ट 2 साल में 20 रुपीज से 9 रुपीज के आसपास ये काउंटर आ चुका है। सो ऑल इन ऑल ये फिलहाल के लिए तो अवॉइड की ही राय रहेगी, काफी रिस्की कंपनी है। एंड जिस हिसाब से हमें Okay. रिसेंटली जो नेगेटिव Okay. न्यूज फ्लोज देखने मिले थे, हम्म। सो डेफिनेटली यहाँ पे पीसी ज्वेलर्स को अवॉइड कीजिए। रिस्की कंपनीज है, पेनी स्टॉक्स है, तो डेफिनेटली अवॉइड करने की ही राय रहेगी। जियो फाइनेंशियल्स की बात करें तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो काफी अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद ये काउंटर में अभी हमें ब्रेकआउट के चांसेस दिखने मिल रहे हैं। सो जियो फाइनेंशियल्स पे फोकस रख सकते हैं। जिस हिसाब से हमें एक मोमेंटम देखने मिल रहा है, ये काउंटर में हमें वापस से 270 तक के टारगेट्स और 280 तक के टारगेट्स भी देखने मिलेंगे। सो पोजिशनली जियो फाइनेंशियल्स पे एक्यूमुलेशन करने की राय रहेगी। 220 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 280 के टारगेट्स के लिए। ओके सर। एक आखिरी सवाल ले लूंगी सर फटाफट। अरिहंत का सवाल आया है। वो आपको लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर, वेदांत फैशन ले रखा है उन्होंने एट 408। सो कैन आई होल्ड और एवरेज टारगेट्स प्लीज सजेस्ट कीजिए। वेदांत फैशन। यस, सो वेदांत फैशन की बात करें मान्यवर में अगर हम बात करेंगे तो ये काउंटर भी काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है। एंड अगर हम बात करेंगे तो अच्छी खासे करेक्शन हो चुके हैं ये काउंटर में। ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि 1000 के लेवल से फिलहाल ऑलमोस्ट 400 के आसपास देखने मिल रहा है। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो करेक्शन कंप्लीट होता हुआ देखने मिला है, यहाँ से ये काउंटर रिकवरी मोड में ही देखने मिल रहा है। सो अभी फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूंगा तो एक जो लेवल वॉच आउट करना रहेगा वो 430 का है। जैसे ये काउंटर 430 के अबाव सस्टेन रहता है, हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली रिकवरी मोड में देखने मिल सकती है। सो मैं बोलूंगा वैल्यूएशंस अभी रीजनेबल है एंड अभी वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, सो डिमांड भी स्ट्रांग रहेगी। सो ऑल इन ऑल वेदांत फैशन पे हमें फोकस रखना चाहिए एंड पोजीशंस को होल्ड रखे। जैसे ही 430 के अबाव जाएगा हमें 450 से लेकर 460 तक के टारगेट्स भी दिखने मिलेंगे। तो ऑल इन ऑल फोकस रखने की ही राय रहेगी, होल्ड रखने की ही राय रहेगी वेदांत फैशन। ओके निशित सर, आज आपको कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं? आपकी वॉच लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं? सो डेफिनेटली जिस हिसाब से हमें एक मोमेंटम देखने में मिल रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स पे से ही फोकस रखना रहेगा, वो है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली 377 के आसपास देखने मिल रहा है एंड ये काउंटर 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो आरबीएल बैंक पे फोकस रखिए, एक 365 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 395 तक के टारगेट्स हमें आरबीएल बैंक में देखने मिलेंगे। सो ऑल इन ऑल आरबीएल बैंक पे ही बाय करने की राय रहेगी पोजिशनली आज के दिन के लिए। ओके सर, थैंक यू सो मच निशित सर, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। अगर डिस्क्लेमर की बात करें तो यस, सो आज के दिन जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस की या स्ट्रेटेजी डिस्कस की, किसी में भी पर्सनल पोजीशंस नहीं, क्लाइंट के साथ सेम व्यू शेयर किए हुए हो सकते हैं। सो इन्वेस्ट करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की ही सलाह लीजिए। और शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे।